पुराने समय की बात है, जब न तो लोहे का युग आया था, न ही बड़े बड़े राज्य बने थे। पृथ्वी के इस हिस्से पर चारों ओर हरियाली, नदियां और खुली हवा थी। उसी धरती पर जहां आज पाकिस्तान और भारत का पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान फैला हुआ है, वहीं एक दिन इंसान ने मिट्टी, पानी और पत्थरों से एक ऐसी दुनिया रच दी जिसे आज हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कहानी शुरू होती है सिंधु नदी के किनारों से। यह नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में फैल जाती थी और अपने साथ उर्वर मिट्टी लाती थी। इस मिट्टी ने इंसान को खेती सिखाई और खेती ने उसे बसने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे लोगों ने छोटे छोटे गांव बसाए और इन गांवों ने मिलकर रच दी एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। समय बीता, इन गांवों की जगह अब विशाल शहर उभरने लगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा जैसे नगर। हर नगर में एक जैसी योजना, सीधी सड़कें, एक दूसरे को काटती गलियां और घर जो पकी हुई ईंटों से बने होते थे। हर घर में नाली व्यवस्था थी, जो घरों से निकलने वाला पानी मुख्य नालियों में चला जाता था। नालियां ढकी होती थीं। सोचो जरा, आज से लगभग 5000 साल पहले लोग ड्रेनेज सिस्टम बना चुके थे। इन शहरों के लोग बहुत ही व्यवस्थित थे। वे सफाई पसंद करते थे, अनुशासन में जीते थे। शहर के बीचों बीच बाजार लगते थे, जहां व्यापारी अपने अपने माल बेचते थे। किसी के पास कपास के वस्त्र थे तो कोई सुंदर मिट्टी के बर्तन बेच रहा था। कुछ लोग तांबे और कांसे से औजार बनाते थे तो कोई मिट्टी से खिलौने, घोड़े, गाड़ियां, बैल और गुड़िया जो बच्चों को खुश कर देते थे। यह सभ्यता सचमुच जीवन जीने की एक कला थी। यहाँ के लोग सुबह सुबह खेतों की ओर निकलते, जहां वे गेहूं, जौ, तिल, सरसों और कपास उगाते थे। कपास वही जो बाद में मिस्र और मेसोपोटामिया तक पहुंची। शाम को लोग अपने घरों के बाहर चौपालों में बैठते, बच्चे खेलते और महिलाएं मिट्टी के बर्तन सजाती। हर घर में एक चूल्हा होता था, जहां परिवार साथ बैठकर खाना खाता था। समय के साथ इन लोगों ने दूर दूर तक व्यापार करना शुरू किया। सिंधु के किनारे बना लोथल बंदरगाह इस बात का सबूत है कि वे समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। उनके जहाज मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ियों तक जाते थे। वहां वे अपने सामान के बदले तांबा, चांदी, पत्थर और मसाले लाते थे। उनके पास एक व्यवस्थित माप तौल प्रणाली थी और वे अपनी वस्तुओं पर मोहरें, सील्स लगाते थे, जिन पर आज तक कोई भी लिपि पढ़ नहीं पाया है। उनकी लिपि, जो पत्थरों और मिट्टी की पट्टिकाओं पर अंकित है, आज भी इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। लेकिन सिंधु घाटी के लोग सिर्फ व्यापारी या किसान नहीं थे, वे गहरे धार्मिक और कलात्मक भी थे। वे मातृ देवी की पूजा करते थे, वह देवी जो धरती, उर्वरता और जीवन का प्रतीक थी। कई मोहरों पर एक ऐसा पुरुष बना हुआ है जो योग की मुद्रा में पशुओं से घिरा बैठा है, जिसे विद्वान पशुपतिनाथ, भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। वे पीपल के पेड़, बैल और जल की पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसके प्रति आदर ही जीवन की सच्चाई है। उनकी कला भी अद्भुत थी। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली, आज भी हमें बताती है कि वे कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। उस छोटी सी मूर्ति में एक आत्मविश्वास है, जैसे वह कह रही हो, हम आधुनिक नहीं थे, हम सभ्यता के जनक थे। सिंधु घाटी का महान स्नानागार ग्रेट बाथ मानव इतिहास का पहला सार्वजनिक स्नान स्थल था। यह विशाल पक्की ईंटों से बना हुआ टैंक था, जहां शायद लोग पवित्र जल से स्नान करते थे। यह स्नान सिर्फ स्वच्छता नहीं, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान भी था। उनके शहरों में कुएं, अनाज भंडार और संगठित प्रशासन की झलक मिलती है। ऐसा लगता है जैसे वहां का शासन किसी राजा या पुजारी वर्ग द्वारा संभाला जाता था, जो धर्म और व्यवस्था दोनों को एक साथ चलाता था। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे सिंधु की धरती पर परिवर्तन आने लगे। नदियां अपना रास्ता बदलने लगी, बाढ़ें आने लगी और कभी कभी भूकंपों ने शहरों को हिला दिया। खेती कमजोर पड़ी, व्यापार रुक गया और लोग एक एक कर शहरों को छोड़ने लगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद आर्यों का आगमन हुआ, जिन्होंने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। जो भी हुआ, धीरे धीरे ये महान सभ्यता धरती की मिट्टी में दबी चली गई। सदियां बीत गईं। लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ कभी इतनी अद्भुत सभ्यता बसी थी। फिर 19वीं सदी में जब अंग्रेज इंजीनियर रेल लाइन बिछा रहे थे, तो उन्हें पुराने ईंटों के ढेर मिले। उन्हीं ईंटों में छिपा था सिंधु घाटी का वो खोया हुआ इतिहास। बाद में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी ने खुदाई की और जब उन ईंटों के नीचे से पूरा शहर बाहर आया तो दुनिया दंग रह गई। आज हजारों साल बाद जब हम किसी गांव में पकी ईंटों का घर देखते हैं, कुओं से पानी निकालते हैं या आंगन में बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाते देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो सिंधु घाटी के लोग अब भी हमारे बीच जीवित हैं। उन्होंने हमें सिखाया, सभ्यता का मतलब सिर्फ महलों या राजाओं से नहीं होता, बल्कि स्वच्छता, अनुशासन, सहयोग और सम्मान से होता है।
उनकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि सभ्यता मिट्टी में दब सकती है, पर उसके संस्कार कभी नहीं मिटते।